चलिए, तो पिछले सेशन में हम लोग इस बात को हमने देखा था जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रभु का दिन, इसका आगमन और प्रभाव। हम देखे थे दूसरे पत्रस का तीसरे अध्याय में पद 10 से 13 तक हमने जो अभी तक पढ़ा था। हम उसी विषय में पिछले सेशन में, पिछले हफ्ते तो हमारे बीच गेस्ट स्पीकर थे, और उसके पहले हफ्ते पिछले सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रभु का दिन, उसका आगमन और उसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, उस दिन क्या होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक ये रहेगा कि हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड वी बी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए। चलिए, सब लोग हम मिलकर कहेंगे, हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए। ठीक है, आज यही बात को आपके आगे रखना चाहता हूं वचन के आधार पर। दूसरे पत्रस तीसरा अध्याय 10 से 11, ये दो वचन हमारे आगे हम देखेंगे। इन दो वचन से कि हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए। चलिए, वचन को हम पढ़ लेते हैं। दूसरे पत्रस का तीसरा अध्याय वचन पद 10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। तो आज हम पद 10 और 11 को हम देखने वाले हैं। पिछले सेशन में जो हमने 10 पद का अध्ययन किया था, उसमें आपको मैंने ये बातें बताई थी कि प्रभु का दिन, ठीक है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। याद है आपको? कैसा आएगा? चोर के समान। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। और मैंने आपको यह बताया था कि चोर के समान आने का मतलब क्या है। जैसा एक चोर आता है, जिस रीति से चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो तीन बातों को मैंने आपके आगे रखा था। पहली बात मैंने ये कहा था कि ये अचानक, सडनली, अचानक होने वाला है। प्रभु का दिन चोर के समान मतलब अचानक आने वाला है। दूसरी बात यह है अनअनाउंस्ड, मतलब बिना किसी घोषणा के। कोई घोषणा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। चोर कभी हमको अनाउंस करके तो नहीं आता है ना। वैसे ही बिल्कुल बिना कोई घोषणा के, अनअनाउंस्ड, ये प्रभु का दिन आने वाला है। और तीसरी बात अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनपेक्षित। जब हम उसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, जब हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, अचानक, सडनली, अनअनाउंस्ड, बिना किसी घोषणा के, और अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित रीति से प्रभु का दिन आने वाला है। देखिए, ये प्रभु के दिन के विषय में कई सारे दृष्टिकोण हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं। प्रभु का दिन, जब हम कहते हैं प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, ये कब होगा, इसके कई दृष्टिकोण हैं। ये प्रभु का दिन क्या कलीसिया जब उठा ली जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं, क्या ये दिन, प्रभु का दिन और रैप्चर, क्या ये दोनों एक ही है, या प्रभु का दिन कुछ अलग है? कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। उनमें से तीन बड़े महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, जो बाइबल के जो ज्ञानी, ईश्वर ज्ञानी, जो थियोलॉजियंस है, बाइबल के जो पंडित है, शास्त्री जो लोग हैं, वो लोग
क्या मानते हैं और किन दृष्टिकोण को हम देख पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे छोटा है, लेकिन आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, जिसको हम कह सकते हैं कलीसिया का उठा लिया जाना महासंकट के दिनों से पहले होगा। ठीक है, वचन के अनुसार हम जानते हैं 7 साल के महासंकट के दिन 7 साल के होने वाले हैं। और यह दृष्टिकोण, सबसे पहला दृष्टिकोण है जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर है, इसके हिसाब से 7 साल का ये जो महासंकट का काल आने वाला है, उससे पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, अपनी दुल्हन को ले जाएंगे, और उसके बाद 7 साल तक महासंकट का काल आएगा। वैसे 7 साल का संकट का काल एक्चुअली 7 साल का नहीं होगा, वो 3.5 साल का होगा, क्योंकि पहले 3.5 साल शांति ही रहेगी, बड़ी खुशी रहेगी, या लोग शांति के साथ या ऐसा जीवन जिएंगे जिनमें कोई ना तो युद्ध रहेंगे, लड़ाई रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी, बहुत ही समृद्धि का जीवन जिएंगे। ऐसा पहले 3.5 साल रहेगा। उसके बाद वाले 3.5 साल जो रहेंगे वो महाक्लेश और महासंकट के रहेंगे वचन के अनुसार। तो ये दृष्टिकोण में प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर में ये 7 साल से पहले, ये 7 साल शुरू होने से पहले ही मसीही विरोधी एंटी क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं, इसका प्रकट होने से पहले ही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा ली जाएगी, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, या स्वर्ग आरोहित हो जाएगी, स्वर्ग आरोहित। ठीक है, और वहां पर 7 साल स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ ये लोग रहेंगे। और उसके बाद 7 साल के अंत में एक बड़ा सा महायुद्ध होगा, जिसको आर्मेगेडोन वॉर कहते हैं, जिसमें गोग और मगोग, ये दोनों राज्यों में बहुत बड़ा ये मिलकर इजराइल के विरोध में एक बड़ा महायुद्ध, हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 है या पता नहीं मुझे, ऐसा महायुद्ध हो जाएगा इजराइल के विरोध में। सारे देशों की सेना उठ खड़ी हो जाएगी, और अंत में, ये 7 साल के अंत में ऐसा होगा कि प्रभु यीशु खुद अब अपनी कलीसिया के साथ, जो कलीसिया उठा ली गई थी, वो कलीसिया के साथ प्रभु यीशु इस संसार में, इस धरती पर, अब बादलों पर नहीं, जैतून के पहाड़ पर, उस जगह का नाम लिया गया है प्रभु के वचनों में। और वहीं पर कई लोग कहते हैं कि दोबारा, ठीक है, पहली बार तो अपनी कलीसिया को लेने आया, दुल्हन को लेने आया, चला गया, अब दूसरी बार फिर से आएगा इजराइल के पक्ष में, अपनी कलीसिया के साथ लड़ाई लड़ने, संतों के साथ अब प्रभु यीशु मसीह आएगा। कब? ये 7 साल के अंत में, जब ये युद्ध होगा। ठीक है, और यहां पर प्रभु का दिन शुरू होगा। ये दृष्टिकोण में यहीं पर प्रभु का दिन की शुरुआत होगी। और प्रभु का दिन केवल एक दिन नहीं, ये एक समय काल तक रहेगा। ठीक है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, युद्ध करेगा और अपने शत्रुओं का विनाश करेगा, दुष्टों का नाश करेगा, और धरती पर अपना राज्य शुरू करेगा। और ये राज्य 1000 वर्ष तक चलेगा। ये राज, प्रभु का राज पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक रहेगा, जिसमें जो संत उठा लिए गए, जो महिमामित हुए हैं, जो महिमा के शरीर में थे, वो प्रभु के साथ आएंगे और यहां इस धरती पर राज्य करेंगे। और उस वक्त जो धरती पर लोग हैं, वो भी उस 1000 वर्ष में प्रवेश करेंगे और प्रभु यीशु के साथ, संतों के साथ सब मिलकर 1000 वर्ष तक यहां पर इस धरती पर राज्य करेंगे। और उसके बाद
सिंहासन का जो महान सिंहासन का जो न्याय होगा वो होगा 1000 साल के अंत में। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और वहां पर जो आज हमने वचन पढ़ा था पतरस का 3:10, ठीक है, पतरस का 3:10 जो हमने अभी तक पढ़ा था, तो वहां पर ये घटनाएं घटेगी कि उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। ये वचन उस दिन पूरा होगा। तो प्रभु का दिन शुरुआत होगी जब प्रभु दूसरी बार आएगा, इजराइल को छुटकारा देने, इजराइल का बचाव करने, इजराइल का उद्धार करने, अपने लोगों का उद्धार करने, और फिर अपना राज्य स्थापित करेगा। यह सब कुछ प्रभु के दिन में ही शामिल है, और अंत में पृथ्वी, उसके तत्व सारे पिघल जाएंगे, आकाश जाता रहेगा और उसके सारे कामों का खुलासा होगा या न्याय होगा। यह पहला दृष्टिकोण है। ठीक है, पहला दृष्टिकोण। अब दूसरा दृष्टिकोण जो है उसको हम कहते हैं मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। मतलब पहले 3.5 साल जो महासंकट के काल है वो बीतने के बाद, मतलब बीच में 3.5 साल के बीच में ही प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, और फिर उसके बाद के 3.5 साल बहुत क्लेश महासंकट के काल रहेंगे, और फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, और उसके बाद जो अभी तक मैंने कहा वो घटनाएं घटेगी। वैसे ये है मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। और एक आखिरी दृष्टिकोण होता है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, जिसका अर्थ यह है कि महासंकट के जो दिन है उसके बाद ही, मतलब 7 साल के बाद ही प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, अपनी दुल्हन को उठा लेगा। ठीक है, कलीसिया को वो उठा लेगा, और उसी कलीसिया के साथ तभी उसी दिन अब कलीसिया को लेकर धरती पर आएगा। ठीक है, जैतून पहाड़ पर आएगा, मतलब उसी दिन, एक ही दिन, पहले बादलों पर मिलेगा, उसके बाद धरती पर आएगा वो इजराइल के साथ युद्ध करने। तो ये जो तीसरा दृष्टिकोण है, इसमें कलीसिया, विश्वासी, सारे लोग ये संकट के काल, ये संकट के, महासंकट के जो दिन है, ये 7 साल जो है, इससे होकर गुजरेंगे, इससे होकर गुजरेंगे ये लोग। मतलब कलीसिया बचाई नहीं जाएगी, कलीसिया इस संकट के काल से ये गुजरने वाली है, ये जाने वाली है, इस दृष्टिकोण के अनुसार। और उसी दिन, एक दिन, उसी वक्त प्रभु का दिन आएगा, और प्रभु आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, और कलीसिया को उठा लेगा। उसके बाद उसी कलीसिया के साथ धरती पर आएगा, युद्ध करेगा, अपने शत्रुओं को विनाश करेगा, और इजराइल को बचा लेगा, और 1000 वर्ष का अपने राज्य को इस धरती पर स्थापित करेगा। और बाकी की घटनाएं जो अभी तक मैंने बताया वो वैसे ही होगी। तो ये 3 दृष्टिकोण वचन में हमको बड़े ही मजबूती या जोर के साथ हमको दिखाई पड़ते हैं, जहां पर ये तीनों दृष्टिकोण में कई लोग सहमत होते हैं और कई लोग सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वचन में तीनों दृष्टिकोण के बारे में लोग अपने अपने अनुसार वो अनुवाद करते हैं वचनों का, और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और मैं कह रहा हूं आज के दिन कई सारे भक्त हैं जो सच में प्रभु के दास है, भक्त है, जो सच में परमेश्वर की सेवा में है, जो इन ऐसे भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखे हैं। और वो लोग कोई हो हमको पता नहीं कि उनमें से कौन गलत है, कौन सही है, या वचन क्या कहता है। यदि आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपका दृष्टिकोण क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या सही है, कौन सा दृष्टिकोण सही हो सकता है? देखिए, जितना मैं जानता हूं और जितना मैं समझ पाता हूं वचन को, मेरे अनुसार जो पहला दृष्टिकोण है वो सही है। ठीक है, कलीसिया ये 7 साल के
संकट के समय में नहीं रहेगी। ठीक है, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यदि प्रभु का आगमन जो एक चोर के समान आएगा, जिसके बारे में खुद यीशु मसीह ने कहा कि मैं कब आऊंगा मुझे भी पता नहीं, सिर्फ पिता को पता है, पिता जब भेजेगा तभी मैं आऊंगा। तो यदि अगर सोचिए कि हमको पता होता है कि ये 7 साल कब शुरू हुए, कब इसका अंत होगा, तो हम आराम से बता सकते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाला है। लेकिन यदि हमको पता भी नहीं कि ये 7 साल की शुरुआत कब होगी, हमको पता भी नहीं कि कब, किस वक्त, किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन यदि हमको पता है कि अच्छा 7 साल शुरू हो गए, मसीह विरोधी आ गया है, अब कलीसिया 7 साल तक पीड़ा में रहेगी, चलो 7 साल हमारे पास समय है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारा पास 7 साल समय है, तो 7 साल तक अब कुछ भी करो, अब 7 साल के अंत में थोड़ा सा, अंत में ही हम मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आ जाओ। ऐसे लोग, कई लोग अपने दृष्टि को रख सकते हैं। तो मेरा झुकाव, ठीक है, मेरा झुकाव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, क्योंकि वचनों में हम ये भी इसका प्रमाण देख पाते हैं कि जो दूसरा और तीसरा दृष्टिकोण है वो भी सही हो सकता है, हो सकता है। मैं इसके बारे में दावे के साथ मैं नहीं कह सकता हूं, दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, ठीक है, लेकिन मेरा झुकाव ज्यादा जो पहला दृष्टिकोण है वहां पर है। तो ऐसे दृष्टिकोण भिन्न भिन्न प्रकार के होने पर भी, पता है सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे मुख्य बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। चाहे वो संकट के, महासंकट के पहले आए या बीच में आए या बाद में आए, कभी भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस दुल्हन की तरह, उस 5 कुंवारी जो बुद्धिमान थे उनकी तरह हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि आज के दिन, अभी के वक्त प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, हमें नहीं पता, वो आने वाला है, जरूर आने वाला है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वो देर नहीं करेगा, लेकिन कभी भी वो आए, क्या हम तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं आज के दिन? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हैं? ठीक है, और 10वें पद में हम देख पाते हैं कि उस दिन क्या होगा। ठीक है, जो प्रभु का दिन है, उस दिन आकाश बड़े शोर या भयंकर गर्जन के साथ जाता रहेगा, और तत्व मतलब इस सारे धरती पर की सभी वस्तुएं बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। एक ऐसी विनाशकारी घटना है जो अधर्मियों के लिए, जो खुद अपने, जो तैयारी के साथ नहीं रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी विनाशकारी घटना है। लेकिन जो धर्मी है, जो प्रभु के है, उनके लिए ये दिन बहुत बड़ा छुटकारा और आशीष का दिन रहेगा। इसलिए ना, जब हम पद 11 को देखते हैं, यहाँ पर 11 और 12 को, यहाँ पर हमारे लिए चेतावनी है। पत्रस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर यहाँ पर चेतावनी दे रहा है कि तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की प्रतिज्ञा किस रीति से करनी चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पद 11 और पद 12 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो यहां पर पत्रस हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें 3 बातों को हमारे आगे रख रहा है पत्रस। ठीक है, 3 मुख्य बातों को कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, इन 3 बातों को हमारे आगे रखता है। और सबसे पहली बात यह कहता है कि तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए। तीसरी बात, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न
करना चाहिए। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला है, सबका विनाश ही होने वाला है, तो आपके जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? आप किसके लिए आपको जीना चाहिए? ये तीन मुख्य बातों को हमारे आगे एक प्रश्न के रूप में नहीं, यहां पर, ठीक है, एक प्रश्न के रूप में नहीं, लेकिन ऐसा बता रहा है कि आपकी जिम्मेदारी पता है आपको क्या है? आपको कैसे मनुष्य होना चाहिए पता है आपको? हम कहते हैं ना कि आप शादी करने वाले हो तो आपको कैसा होना चाहिए, या आप जॉब करने वाले हो तो आपको कैसा होना चाहिए, आप यहां इस व्यक्ति से मिलने वाले हो, इस मिनिस्टर से या इस प्रधानमंत्री से आप मिलने वाले हो तो पता है आपको कैसे व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे उदाहरण से हम जब समझाने की कोशिश करते हो तो यहां पर पतरस यही कह रहा है कि जबकि ये सब कुछ होने वाला है, संसार की आशाएं, संसार के वस्तुएं, सब कुछ नाश होने वाला है, तो हमको कैसे व्यक्ति, कैसे मनुष्य होना चाहिए? ध्यान दे कि यहां भविष्य की ओर देखने पर जोर दिया जा रहा है कि दृष्टि अपनी भविष्य पर रखो। देखो क्या होने वाला है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको वचन के सहारे पहले से ही आपको बता दिया है कि क्या होने वाला है, कौन सी घटना घटने वाली है। भविष्य की ओर देखो, अनंत काल की ओर तुम देखो और ध्यान से देखो कि क्या होने वाला है। इसलिए वचन की चेतावनी है, ठीक है, कि आप जिन बातों के विषय में आप सोचते हो, जिस भविष्य के बारे में आपकी आपका दिमाग, आपकी दृष्टिकोण, आपके सोच और विचार होते हैं, जिस विषय के विषय में आप खोजते हो, खोजते रहते हो, उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो खोज रहे हैं उसी से यह निर्धारित होगा कि आप किसके लिए जी रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपकी खोज किन वस्तुओं के लिए होती है, आज का जीवन वैसा ही आपका होगा। आज का जीवन वैसा ही होगा। यदि हम आज संसार की वस्तुएं, संसार का धन दौलत, संपत्ति, गाड़ी, कपड़ा, मकान, बंगला, इसकी खोज में, मान सम्मान की खोज में ही हम आज अगर अपना जीवन जी रहे हैं, इसी के खोजी हम हैं, तो आज अपना जीवन कैसा होगा? वैसा ही रहेगा। हम उसी के लिए जीवन जिएंगे हम लोग, कि कैसे मैं अमीर बन जाऊं, कैसे मैं धन कमाऊं। अगर हमारा जीवन का मकसद यही है तो आज हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल खोखला, बिल्कुल झूठे विश्वासी की तरह। चाहे हम अपने आप को मसीह भी कह लें, लेकिन यदि हम इसी संसार के लिए ही हम जीवित रहे, अपना जीने का मकसद ही यही है, तो कह रहा हूं, जो अमीर होना चाहते हैं, जो अमीर होने की इच्छा रखते हैं ना, कि मैं कब अमीर बनूं, कब पैसा कमाऊं, कब अमीर बनूं, कब मैं धन दौलत संपत्ति को कमाता रहूं, कमाता रहूं, कमाता रहूं, ये जो इच्छा है, जो आशा है, ये धन इकट्ठा करने की, जो संपत्ति को इकट्ठा करने की जो आशा होती है, ये बहुत भयानक है। वचन कहता है कि इसके चलते कई लोगों ने अपने विश्वास को छलनी बना लिया है, अपने खुद के जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यदि परमेश्वर ने हमको धन कमाने का अवसर दिया है, हमको सामर्थ्य दी है, हमको वो निपुणता दी है, जो हम आज कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने, अपनी जरूरतों को पूरा करने, तो आज जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें हम संतुष्ट होकर जीवन जीते हैं, तो ये संतुष्टि वाली भक्ति बड़ी लाभदायक है, बड़ी लाभदायक है। परमेश्वर पर निर्भर होकर अपना जीवन जीते हुए, प्रभु जी तू मेरे साथ है, तू मेरे कमाई में, मेरी नौकरी में, मेरे परिवार का पालन पोषण करने में तू काफी है, तू सामर्थ्य है, तू करेगा, मेरा विश्वास तुझ पर है, मेरी जरूरतों को पूरी कर, काफी है, ताकि ये जीवन मैं तेरे लिए जी पाऊं, तेरे लिए जी पाऊं।
मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, इन सबको तू संभालेगा। मेरे रहने का बंदोबस्त, मेरे खाने का, मेरे पहनने का, मेरे ओढ़ने का, मेरी हर जरूरत को प्रभु जी तू पूरा करेगा। मैं इस संसार के खोज में, इस संसार के पीछे मैं दौड़ूंगा नहीं। जो बुद्धि और ज्ञान, जो सामर्थ, जो निपुणता तू मुझे दी है, इसमें मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करूं और संतुष्टि का जीवन में जीऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे भविष्य के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, नहीं। जो बुद्धि और ज्ञान प्रभु ने हमको दिया है उसके अनुसार हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत की रोटी हमें खानी चाहिए और अपनी निपुणता से हमको हमारे परिवारों का पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन जो मन की इच्छा, ठीक है, मन की इच्छा, जहां पर हमको धन संपत्ति दौलत और बड़ा पैसा पैसा पैसा, इसी के पीछे जब हम लगे रहेंगे ना, यदि आप जितना भी अपने आप को मसीह कह लो, आप सच्चे मसीह कभी नहीं हो सकते, सच्चे विश्वास में आप कभी बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमको परमेश्वर की ओर देखना है, उसकी ओर मुड़ना है, उसकी ओर मुड़ना है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यशायाह के 45 का 22 में, ऐसा कहता है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। प्रभु दावे के साथ कहता है मेरी ओर फिरो, मेरी ओर मुड़ो, मेरी ओर देखो। तुम्हारा जो भविष्य है, अनंत काल का जो भविष्य है, उस दृष्टिकोण से यहां पृथ्वी का जीवन जियो। किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए मेहनत कर रहे हो, ये सारी बातों को अनंत काल की दृष्टि से देखो, अनंत काल की दृष्टि से देखो। और मेरी ओर फिरो, क्योंकि उद्धार देने वाला मैं हूं, मेरे सिवाय और कोई नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। देखिए परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है। एक जगह पौलुस कहता है, पौलुस एक बड़ी अच्छी बात कहता है, वो जो केवल विश्वासी ही इस संसार में, मैं कह रहा हूं इस लौकिक संसार में, इस ऐसे दुष्ट भ्रष्ट संसार में, पौलुस कहता है कि केवल विश्वासी एक ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि कैसा जीवन जीना चाहिए। केवल सच्चे विश्वासी है जो जानते हैं कि कैसा जीवन उनको जीना चाहिए, उनकी दृष्टि कैसी होती है। देखिए पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थियों का 4 का 18 में, वो कहता है कि हम कौन है पता है? सच्चे विश्वासी। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। सोचिए कि क्या कह रहा है यहां पर पौलुस। जो दिखता है ना, जो दिखता है, जो हिलता है, जो अपनी दृष्टि को बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है, जो जो देखने वाली वस्तु है, संसार की वस्तु है, पौलुस कह रहा है हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, जो नहीं दिखता है। जो साधारण लोगों को, अविश्वासियों को, संसार के लोगों को जो नहीं दिखता है ना, हम उन वस्तुओं को हम देखते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं को, जहां पर खुद हमारा प्रभु है। और क्योंकि देखी हुई वस्तुएं अस्थाई है परंतु अनदेखी वस्तुएं अनंत है। जो दिखता नहीं है आज हमारी दृष्टि को, जो दिखता नहीं है वो अनंत है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के गुण, हमारा उद्धार, परमेश्वर की महिमा, हमारा आनंद, प्रभु के साथ हमारी संगति, ये सब कुछ अनंत है, जो हमको दिखती नहीं आज, केवल एक सच्चे विश्वासी को दिखती है। और उसकी दृष्टि, और वो क्या देखता है, वो उन वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को वो देखता है। ठीक है, इसीलिए हमने अभी तक देखा कि 11 पद में, ठीक है, जो पहली बात
परमेश्वर का वचन कहता है 11 पद में कि पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य तुमको होना चाहिए। पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य हमको होना चाहिए। ठीक है, पवित्र चाल चलन मतलब पिछली बार मैंने आपको समझाया पवित्र, ठीक है, जिसको यूनानी भाषा में हैगियोस कहते हैं, और इसका मतलब, इसका अर्थ है पाप और बुराई से अलग होकर और परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर जीवन जीना। और ये जो चाल चलन की बात हो रही है ना, चाल चलन आपको दिखता है ना, ये बाहरी है, ये भीतर वाला नहीं है, ये बाहर है, बाहरी क्रियाएं और व्यवहार को ये दर्शाता है। ठीक है, पवित्र चाल चलन मतलब बाहरी क्रियाएं और व्यवहार को दर्शाता है। और यहां पर हमको एक बात फिर से स्मरण करना जरूरी है कि पत्रस अपनी पहली पत्री में भी पवित्र चाल चलन के विषय में एक बहुत ही जरूरी बात कहता है। यदि आपको याद होगा तो पहले पत्रस की पहली पत्री में हम देख पाते हैं पहले अध्याय में 13 से 15 तक। इन्हीं बातों को हमारे आगे रखते हुए पत्रस ये कहता है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मतलब भविष्य की ओर देखो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जब वो प्रकट होगा उसके अनुग्रह की ओर देखो, जो उद्धार, जो महिमा तुमको मिलने वाली है। और फिर कहता है कि और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पौलुस रोमियों के बारे में कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। यहां पर पत्रस अपने पहली पत्री में यह कहता है कि अपनी पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर देखो, ध्यान से देखो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सब लोग मिलके कहेंगे, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। स्पष्ट रीति से और एक बार यहां पर हमको यही बातों को पत्रस समझाता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा में कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कहता है कि पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य तुमको होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम भक्ति की बात करते हैं ना, भक्ति ये है जिसको हम गॉडलीनेस कहते हैं, परमेश्वर के प्रति भय की आंतरिक हृदय की भावना। ठीक है, जिसको और मैं साधारण बातों में अगर मैं समझाऊं तो भक्ति हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति की भावना के साथ जीवन जीते हैं। हम ऐसा जीवन जीते हैं मानो हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। संडे आए पास्टर जी के सामने भक्ति नहीं, या किसी के आगे भक्ति नहीं, या सिर्फ दिखावे की भक्ति नहीं। हम मानो ऐसा जीवन जीते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हर वक्त मैं हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं जहां पर हूं, जहां पर मैं उठता हूं, बैठता हूं, काम करता हूं, सोता हूं, पीता हूं, खाता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, चाहे मैं बस में रहूं, चाहे मैं चर्च में रहूं, चाहे मैं काम पर रहूं, चाहे मैं अपने रूम पे रहूं, अपने बेडरूम में रहूं, या मैं नहाता हूं, पीता हूं, खाता हूं, जहां पर भी मैं रहूं, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में मैं हूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। इस भावना के साथ हम जीवन जीते हैं और प्रेम से प्रेरित होकर अपनी सभी बातों में, ठीक है, सभी बातों में, मतलब जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, इन सभी बातों में प्रेम से हम प्रेरित होते हैं। परमेश्वर के प्रेम से हम प्रेरित होकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं। भक्ति का मतलब यह है कि आपका जीवन ऐसा होता है कि आपके सोच विचारों में, आपके बातों में, आपके कामों में, जो हम सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, उन सब में हम परमेश्वर के प्रेम से हम प्रेरित होते हैं और उसकी आज्ञाकारिता में हम उसको प्रसन्न करने की हम इच्छा रखते हैं। ठीक है, इसलिए जो सच्ची भक्ति है, पता है, सच्ची भक्ति जो हमारे हृदय को नियंत्रित करती है, यदि सच्ची भक्ति में हम जीवन जी रहे हैं, अगर सच्ची भक्ति हमारे हृदय को नियंत्रित करती है, उसी के द्वारा हमारा बाहरी चाल चलन भी नियंत्रित होता है।
आज बाहरी चाल चलन हमारा ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ही सच्ची भक्ति नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है। तो आज ये प्रश्न आपके आगे है, यदि आज मसीह वापस आए तो क्या वह आपको पवित्रता और भक्ति में जीवन जीते हुए पाएगा? क्या प्रभु आज ही आ जाए तो क्या आपको पवित्रता और सच्ची भक्ति में जीवन जीते हुए वो पाएगा? सोचने की बात है। देखिए क्या दिख रहा है आपके आगे, क्या है ये? किताब है ना? सिर्फ किताब है और इसके पन्ने साफ है, खाली है, सफेद है, यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं। पता है हमारा भी जीवन ऐसा ही है। 2025 ये साल हमारा इस किताब के जैसा है, जहां पर हर पन्ना हमारे आगे हर दिन है। हमारे आगे हर दिन परमेश्वर जो हमको देता है ये एक साफ पन्ने की तरह है, ये सफेद पन्ने की तरह है। अब इस पर आप क्या लिखोगे? आपका निर्णय क्या रहेगा हर दिन का? आप कैसे पवित्रता और भक्ति का जीवन जियोगे? हर एक पन्ना क्या परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के कार्यों से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के गुणों से हर एक पन्ना सुंदर बनेगा, या खुद अपने ही स्वार्थ, पाप और संसार और दुनियादारी से पन्ना भर जाएगा? और अंत में जब 2025 खत्म हो जाएगा तो ये किताब जब आप देखोगे, पन्ने पलटाकर आप देखोगे तो कैसा रहेगा? ये किताब सुंदर रहेगी, प्रशंसा के योग्य रहेगी, परमेश्वर को भाती रहेगी, कैसी रहेगी ये किताब? आप सोच कर देखिए। हर दिन हमारे लिए एक साफ सुथरा सफेद पन्ना हमारे लिए है। कल सुबह उठोगे एक पन्ना आपके लिए आगे रहेगा। क्या करोगे आप? कैसा जीवन जियोगे? अंत में बस एक बात मैं बता के समाप्त करूंगा। चार्ल्स स्टड, इन्होंने ऐसा कहा, इंग्लिश में ऐसा कहा कि ओनली वन लाइफ एंड इट विल सून बी पास्ट, ओनली व्हाट्स डन फॉर क्राइस्ट विल लास्ट। एक ही जीवन, केवल एक ही जीवन है, यह जल्द ही बीत जाएगा। केवल वही जो मसीह के लिए किया गया है टिकेगा, केवल वही टिकेगा। परमेश्वर ने हमको एक ही जीवन जिया है, एक बार हम छोड़ दिए इस जीवन को, पृथ्वी से हम चले गए, फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। ये एक ही लाइफ, वन लाइफ, एक ही जीवन। क्या कर रहे हैं हम? हर दिन के इस पन्ने, हर दिन का समय कैसा हम बिता रहे हैं? कैसा पवित्रता और सच्ची भक्ति में हम अपना जीवन बिता रहे हैं? कैसे मनुष्य हमको होना चाहिए? ये एक जीवन जो हमारे आगे है, हम कैसा इसको व्यतीत कर रहे हैं? ये जल्द बीत जाएगा, पता नहीं हमारा आखिरी दिन इस संसार में, इस दुनिया में कब है। भले ही हम बड़े तंदुरुस्त हैं, बड़े ही पैसे वाले क्यों ना हो, बड़े ही हम फिट भी क्यों ना हो, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं हमारा आखिरी दिन कब रहेगा। अमेरिका में हाल ही में 2 दिन में 2 इतने भयानक घटने हुए, 2 फ्लाइट्स क्रैश हो गए। एक में 65 से ज्यादा लोग थे, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, एक प्लेन लैंड हो रहा था, दोनों के बीच में टक्कर होगी। रात के 9 बजे एक लैंड हो रहा था, एक टेक ऑफ हो रहा था या उड़ रहा था, और दोनों आपस में टकरा गए। जितने भी लोग थे शहीद हो गए। और एक प्लेन, छोटा सा प्लेन जिसमें अमेरिका से मेक्सिको वो लोग जा रहे थे, और चलते चलते पता नहीं क्या हो गया, उसमें एक परिवार था, एक छोटी सी बच्ची थी, उनका इलाज हो रहा था। इलाज होते होते वो एयर एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस जैसा हम जानते हैं जो पेशेंट्स को ले जाती है, तो हवाई जहाज की एम्बुलेंस थी जो पेशेंट्स को ले जा रहे थे, उसमें भी अचानक वो क्रैश होकर वो गिर गए, सारे लोग मर गए।
उनको पता नहीं था कि वो दिन उनका आखिरी दिन था। आज कई सारे लोग मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, आंखें बंद करते ही, पलक झपकते ही जैसे मृत्यु हो जाएगी, हम आंखें वहां खोलेंगे। कहां खोलेंगे? स्वर्ग के राज्य में, प्रभु के साथ, प्रभु के गोद में, प्रभु के हाथों में, या जलती हुई धधकती हुई आग में। यह हकीकत है, यह वास्तविकता है, जीवन की सच्चाई यही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सोचने वाली बात है कि हमारा जीवन कैसा है। एक ही जीवन जल्द बीत जाएगा, और यदि अगर आपको जीना है, मुझको जीना है, तो आज जो हम मसीह के लिए जी रहे हैं, मसीह के लिए काम कर रहे हैं, मसीह की सेवा कर रहे हैं, मसीह के लिए हर पल हर दिन जो जीवन जीते हैं ना, जो काम करते हैं, जो उसके लिए जीते हैं और जो उसके लिए हम करते हैं, वही टिकेगा, वही टिकेगा, और कुछ नहीं टिकेगा, कुछ नहीं टिकेगा। प्रभु हमारी मदद करे।